हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम साइंस की। तो साइंस की ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी जो एनसीईआरटी क्लासेस में जो जितने भी हमने करंट अफेयर को ऐड किया है कि कुछ देखो बहुत सारी जो इन्वेंशन होती है, बहुत सारे आविष्कार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जो डेली अपडेट होती रहती हैं साइंस टेक की, वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आपका यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, 24 में, चाहे 25 में, कभी भी। प्लस जितने हमारे स्टेट एग्जाम हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट का कोई भी, चाहे आरएस हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सब में इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारे जो एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, प्लस जितने हमारे जो टेट, सुपर टेट और जितने हमारे एनडीए, सीडीएस, डिफेंस एग्जाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सब में इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक बार देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में बताइए कि भी आपकी क्या राय है, क्या आप चाहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा था, ड्यू टू द रोस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, जंग लगने पर जो लोहे के भार क्या होता है, ये पूछा गया पहला क्वेश्चन है। तो पहला हमारा इंक्रीज होता है, दूसरा हमारा जो डिक्रीज होता है, घटता है, तीसरा ऑप्शन हमारा जो है रिवील्स द सेम, वही रहता है। डी हमारा जो जो अनसर्टेन, अनिश्चित, तो भी बताना कौन सा। तो भाई इसमें इंक्रीज होता है, ये कई बार पूछा गया है, बढ़ता है, जंग लग जाएगा तो लोहे का भार जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe3O4 डॉट एस जो XH2O। तो जंग लगने पर जो लोहे का जो भार क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं इसका। देखो जो है द एक्सप्लेनेशन, द वेट ऑफ द आयरन इंक्रीज ड्यू टू द रस्टिंग आयरन एंड द एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। क्या है केमिकल चेंज है, जंग लगने का जो लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है भाई, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। तो ये हमारा जो लोहे की आर्द्र वायु में छोड़े देने पर जो उसमें ऊपर जो लाल रंग की जो एक ढीली सी परत पैदा हो जाती है, जिसे जंग रस्ट कहते हैं। तो देखा, आपने देखा भी होगा, तो इससे तो सभी देखो वाकिफ हैं इस चीज से। तो इस प्रक्रिया में जंग लगना जो रस्टिंग आयरन को कहते हैं। लोहे में जंग लगना हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण बनता है। काय के लिए, लोहे की जो हवा की नमी हो जाएगी और ऑक्सीजन के कारण बनता है। जंग लगने से बना पदार्थ जो जो फेरी जो फेरसी फेरिक ऑक्साइड, फेरसी फेरिक Fe2O3 डॉट XH2O होता है। तो ये पूछा जाएगा कई बार जो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये भूरी परत के रूप में जो जम जाता है लोहे में, जो जो लोहे में क्या जाए भूरी परत के रूप में। तो देखो ये इस तरह का, देखो ये तो सब पता, जंग लगने पर एक तो वेट बढ़ता है, दूसरी तरफ जो है ये जो फॉर्मूला ये पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो जिसके उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनने वाले, मैंने सभी को कवर किया है कि कम टाइम में आपको ज्यादा दिया जा सके, अच्छा दिया जा सके, ये हमारी कोशिश रहती है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्गेनिक एसिड द एब्डेंट ऑफ द ग्रेप्स द टेम्परेट्स एंड द बनानास, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल जो अंगूर, इमली और प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। फर्स्ट हमारा जो एसिटिक एसिड जो है, दूसरा हमारा जो सिट्रिक एसिड, तो थर्ड ऑप्शन हमारा लैक्टिक जो एसिड, फोर्थ हमारा जो है टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक एसिड। तो ये मतलब डी इज द करेक्ट आंसर है। क्या, देखो एसिटिक जो एसिड होता है वेगनर जो सिरका में होता है, और जो सिट्रिक एसिड होता है ये जो लेमन, ऑरेंज, इनमें खट्टे जितने होते हैं उनमें होता है। और देखो यहाँ पे जो मिल्क में कौन सा लैक्टिक एसिड होता है, वो केसिन जो प्रोटीन होता है इसमें। काऊ के मिल्क में जो विटामिन B1 और जो जो प्रोटीन होता है, और जो ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटो में होता है। इतना पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन से देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। द किंग ऑफ द केमिकल, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा है। तो नेक्स्ट आ जाता है, तो इसमें जो ये मैंने बता दिया, तो टार्टिक एसिड में होता है जो हमारा अंगूर, और जो परिचित मात्रा में जो केला में कौन सा रहता है, तो इसमें कौन सा होता है, जो टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, तो व्याख्या, टार्टरिक अम्ल जो कार्बनिक अम्ल है, जो अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में बोला जाता है, रहेगा इसमें। एसिटिक अम्ल जो सिरके में होगा, टार्टिक अम्ल जो नींबू में होगा, और लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ड्राई आइस इज, जो शुष्क बर्फ होता है। फर्स्ट हमारा जो वेपर वाष्प में, दूसरा हमारा जो आइस एट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ 0 डिग्री पर। फोर्थ सी ऑप्शन हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। डी हमारा जो है बाय द रिजेक्शन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड फ्री वाटर इन द ट्रीटेड एज द आइस, जल वाष्प जो कैल्शियम क्लोराइड अभिक्रिया बनाएगा बर्फ वाष्प में, जो ये हमारा ये बना जाएगा। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसलिए देख लेते हैं, इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो शुष्क बर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 को आग बुझाने के लिए काम के लिए यूज किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है।
और ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 की जो सूखी बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सामान्य बर्फ की यह जो ठोस में तरल जो परिवर्तित नहीं होता है और वायुमंडलीय दाब जो है हमारा जो 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो यह सीधे जो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण जो इसका उपयोग मछली, मांस, अंडे, आइसक्रीम इत्यादि को ठंडा रखकर जो दूर दूर तक सही सलामत पहुंचाने में किया जाता है। जितनी हमारी मेडिसिन है उनको ले जाने के लिए इसके लिए यूज होता है। विभिन्न के शोध कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है। जितने भी रिसर्च से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं या मान लो केमिकल है उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ द मिल्क इज, तो दूध का औसत मान पीएच क्या है। फर्स्ट हमारा जो 6.1, सेकंड हमारा जो 6.6, सी हमारा जो 8.0 और फोर्थ हमारा 7.4। तो वही 6.6 इज द करेक्ट आंसर है। और एसिड रेन का पीएच मान होता है 5.6, ये पता होना चाहिए। और जो टूथपेस्ट जो एग, ये हमारा जो टूथपेस्ट का इनका जो एग का 8 होता है। और ये हमारा पीएच मान जो तो ब्लड का जो 7.4 होता है। और ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर का कितना होता है 7.4, ये हमारा जो मिलेगा। तो दूध का जो 6.6 हो गया। और देखो पीएच वैल्यू क्वेश्चन, लेमन जूस का जो 2.5 हो गया। एप्पल जूस का जो वैगनर का हो जाए होता है वो 3.0। मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया MgO2 का OS2 का होल ट्वाइस का 10.5 होता है। सबसे ज़्यादा इसी में इसका दिख रहा है। और पीएच स्केल्स द डिसोल्व, तो ये हमारा द सोरिसन्स बोलते हैं इसको। मिल्क एंड द साल्वा को हमारा 6.5। प्योर वाटर साल्ट के लिए 7.0। ह्यूमन ब्लड का कितना होता है, ड्रिंकिंग वाटर दोनों सेम होते हैं तो इसमें होता है 7.4। और व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 7 हो गया। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क 6.4। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द वैगनर 3। और पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड 7.4। पीएच वैल्यू ऑफ द लेमन जूस 2.4। पीएच वैल्यू ऑफ द NaCl जो नमक का होता है 7 होता है। हु डिसोल्व द पीएच इसको तो सॉल्यूशन में और मिलेगा आपको। तो पानी का जो पीएच मान कितना होता है 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरके का जो हमारा 3 होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान 7.4। नींबू का जो रस का पीएच मान जो 2.4। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान है 7 होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सर ने की थी, तो इतना पता होना चाहिए। ये सारे पूछे जाएंगे वीडियो में हमारे। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द जो एसिटिक एसिड, तो लेस देन द 7 होगा। पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल जो सॉल्यूशन 7। पीएच वैल्यू ऑफ द अल्कोहल 3.5। पीएच वैल्यू ऑफ जो ह्यूमन जो यूरिन का जो मानव मूत्र का जो 4.8 से 8.4 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ द सी वाटर जो 8.1। पीएच वैल्यू ऑफ द टेजर जो हमारा 7.4। पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन साल्वा ये हमारा 6.5 टू 7.5। ये हमारा अम्लीय घोल का पीएच मान हो जो 7 से कम होता है। उदासीन विलियन का जो पीएच मान 7 होता है। अल्कोहल का पीएच मान जो 3.5 होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान जो 4.8 से 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान जो 8.1 होता है। आंसुओं का पीएच मान जो 7.4 होता है। मानव लाल का पीएच मान जो 6.5 टू 7.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद, तो जंतु विज्ञान जो जूलॉजी का अध्ययन कहलाता है किसका करता है। फर्स्ट हमारा लिविंग एनिमल्स ओनली, तो केवल जीव और जानवरों का। बी हमारा जो लिविंग प्लांट्स ओनली, केवल जो जीवित वनस्पति का। दूसरा हमारा जो बोथ लिविंग एंड द डेड एनिमल्स, जीवित और जो मृत जानवरों दोनों का। डी हमारा जो बोथ लिविंग एंड द डेड प्लांट्स, मृत और जीवित वनस्पति का। तो ये हमारा जो हिस्टोरिक्स, तो इसमें देख लेते हैं द फादर ऑफ द इकोलॉजी, हमारा जो फादर ऑफ द जूलॉजी, तो एस्ट्रोनोबल बोलते हैं इसको फादर ऑफ द जूलॉजी, तो ये पता होना चाहिए हमारा। तो इमरत जीवों का अध्ययन करते हैं इसमें। अच्छा, तो ये हमारा जो कार्डियोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ द हार्ट्स एंड फंक्शनिंग। जो कार्डियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द मैप्स को। द केस जो सेटोलॉजी हमारा जो बोलते हैं जो हमारे व्हील स्टडी ऑफ द व्हील्स को। और जो हमें क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द क्लाइमेट। और जो कोरोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द सेल्स। और जो कॉस्टोमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द कॉस्मेटिक। तो ये हमारा पता होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने की थी इसकी। जो बॉटनी का जो बोलते हैं इसको जो थर्मोस्टस और जो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्रिमिनोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ द स्किल को। और माइनोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ द फंगी को। माइलॉजी हमारा जो बोलते हैं जो स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम को। और माइक्रोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ द आंट को। तो माइक्रो स्किन बोलते हैं कैंसर की स्टडी को। जो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं ब्लड कैंसर की जो इसको लुकमीना बोलते हैं ये हमारा। नेक्स्ट हमारा जो साइकिल बोलते हैं सेल। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग ऑफ कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ प्लेट्स इन द बॉडी। शरीर में प्लेट्स के उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो इराथोन प्रोटीन। दूसरा हमारा जो थाइमोप्रोपिटिन। सी हमारा जो प्लाज्म। डी हमारा जो हीरोपिन। तो इसमें भाई जो बी इज द करेक्ट आंसर है।
तो इसमें जो प्लेट्स होते हैं और जो ये हमारा ब्लड क्लोटिंग इसके तारीख जो हमारा थक्का जमता है टिश्यूज में, क्या हिस्टोलॉजी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा जो इसमें जो थाइमोप्रोपेंटिन बोलते हैं, तो हाइमोप्रोपेंटिन लीवर और गुर्दे में बनने वाला एक जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, जो प्लेटलेट्स जो थर्मोप्रेपिटेंस की वजह से जो विभाजित खून में समाप्त होता है और 10 दिन के जीवन काल जो संचित होता है, इसके बाद स्वतः नष्ट हो जाता है। शरीर में थाइमोप्रोटीन काम प्लेटलेट्स की संख्या जो सामान्य बना रहता है। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ द ग्रेविएशन वाज गिवन, तो ये हमारा किसने दिया था? तो साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो, और उससे रिलेटेड जो कितने क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, कम से कम 5-7 कवर कर रहा हूँ, जितना जहाँ तक जा सकते हैं। तो भाई देखो, एक बार लाइक और शेयर करते रहें और इंपॉर्टेंट नोट डाउन करते रहें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से मिल जाएंगे आप। फर्स्ट हमारा जो हमारे गैलीलियो ने, दूसरा हमारा जो आइजैक न्यूटन ने, सी हमारा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी हमारा जो चार्ल्स डार्विन ने। तो भाई हमारा जो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ द फॉलिंग बॉडीज, तो ये हमारा किसने किया था? तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ये जो आपका ये हमारा आइजैक न्यूटन। तो अच्छा, डिस्टेंस डबल दिखाया है तो इस पे फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा डिस्टेंस, ये क्वेश्चन ही है, डबल दिखाएंगे तो ये हमारे दुगने वाला फोर्स क्या होता है? F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी क्या हमारा जो ये ग्रेविटेशनल जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसको, और जी m ये हमारी कितना है? दोनों पिंड में लगने वाला जो मास है दोनों, m1 m2, और जो r हमारा दोनों के बीच में लगने वाली डिस्टेंस है m1 m2 इस तरह से। तो ये हमारा देखो ये है। तो नेक्स्ट हमारा जो है लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन गिवन बाय आइजैक न्यूटन ने दिया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, इसके बारे में देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन गुरुत्वाकर्षण शर्तों ने दिया। तो इस मार्क जो आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था, इस नियम के अनुसार जो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के आकर्षण बल में द्रव्यमान गुणनफल सीधे अनुपाती होता है, बीच के वर्ग के अनुपाती होता है। तो F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ जी जो सार्वभौमिक स्थिरांक, इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन में स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। तो फर्स्ट है हमारा जो कैल्शियम सल्फेट, दूसरा हमारा जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड, डी हमारा जो कैल्शियम ऑक्जुलेट। तो ये क्विक जो लॉयमन थ्रू CO बोलते हैं, और साल्ट लेम का बोलते हैं COH का होल्ट वाइज। तो गैप्सिक जो इसको बोलते हैं CaSO4 और जो ये हमारा जो है CaSO4 हाफ S2 होती है, हमारा जो बोलता है जिप्सम। नेक्स्ट हमारा जो परमानेंट जो हार्डनेस ऑफ वाटर में कौन कौन सी होती है, ट्रिक्स लेते हैं PCS, तो क्लोरिक और सल्फाइड के जो मैग्नीशियम और क्लोराइड। और जो हम जो टेम्परेरी जो हार्डनेस होगी वाटर में होगी जो बाई कार्बोनेट की जो C और जो मैग्नीशियम के। नेक्स्ट है हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक क्या नाम है, तो कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विटामिन डी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फर्स्ट हमारा रेटिनॉल, दूसरा हमारा जो राइजोबियम में, सी हमारा जो एक्सोटिक अम्ल में, सी डी हमारा जो है कैल्शियम जो कैल्सीफेरोल। तो इसमें हमारा जो कैल्सीफेरोल इज द करेक्ट आंसर है। तो विटामिन इसमें होता है ए, इसमें विटामिन B2 और विटामिन C। तो जो इसमें हाइजीन रिजल्ट ऑफ द, तो ये हमारा जो है इसमें जो विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो विटामिन के संदर्भ में कौन है, तो ये हमारा कैल्सीफेरोल इज द करेक्ट आंसर है। तो द डिफरेंसेस ऑफ डिसीज कौन कौन से होते हैं? रिकेट्स बोलते हैं, जो सूखा रोग बोलते हैं इसमें। तो लो शेप्ड लेग्स इन द चाइल्ड, तो इसमें जो बोसेड हो जाती हैं, जो इस तरह से देखो ये इसमें जो ऐसे बनते हैं, तो रिकेट्स में हो जाता है ये हमारा जो। और जो नेक्स्ट हमारा जो ऑस्टेनिका इन एडल्ट्स में, ये इस तरह के बने दिखाई देंगे इसमें। और जो हमारे जो ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट ऑफ द लाइकली अकर्स द मोस्ट, तो मैन ऑफ पीएससी में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की व्यक्ति उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो फर्स्ट हमारा जो लाइपेज में, दूसरा हमारा यूरिया में, सी ऑप्शन हमारा जो श्लेष्मा में, और फोर्थ हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो इसमें यूरिया इज द करेक्ट आंसर है। लीवर इसको बोलते हैं। तो हैवीस्ट ऑफ द गेन में बोलते हैं 1.2 से जो 1.7 किलोग्राम होता है इसका। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। और सेकंड हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा जो पेनशियस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है जो ह्यूमंस में यूरिया यकृत में होता है, और किडनीज में जो फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं इसमें जो। नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से यकृत का कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइपेज का, दूसरा हमारा यूरिया का, थर्ड ऑप्शन है हमारा श्लेष्मा का, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो यूरिया इज द करेक्ट आंसर है। अच्छा लीवर यकृत के लिए देख लेते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी सबसे लार्जेस्ट होती है। तो जो अच्छा हैवीएस्ट ऑर्गन हमारा 1.5 किलोग्राम टू, ये हमारा जो 1.2 किलोग्राम टू 1.5 किलोग्राम। स्टडी ऑफ ब्लड बोलते हैं, जो हेप्टोलॉजी बोलते हैं इसको।
और जो हमारे राइट साइड वो जस्ट बिलो द डायफ्राम, इस यहाँ पे मिलेगा। टू लेवल्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट डिलीवर्ड द फैसिव फॉर्म्स ऑफ द लिगामेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये बारे में फंक्शन ऑफ द लीवर कौन कौन से होते हैं। द स्केटन्स ऑफ द पाइल्स ऑफ द डेकोस्ट्रेशंस ऑफ द रेगुलेशंस विटामिन ए बी के सिंथेटिक्स और जो फेल्चुल, तो ये सिंथेनाइज ऑफ क्लोथिंग फैक्टर्स में मिलेगा। स्ट्रॉन्ग्स ऑफ आयरन विटामिन B12 में, और मेटाबॉलिक और जो मेटाबॉलिक में ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें देख लेते हैं व्याख्या। यकृत नाइट्रोजनीकरण पदार्थों का निष्क्रित करने में सहायक है। यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है। यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। एक डीअमीनेशन और जो यूरिया का निर्माण यकृत कोशिकाओं में अनावश्यक अम्लों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ जाता है। यह क्रिया जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहलाती है। यकृत कोशिकाओं को अमोनिया तथा CO2 मिलकर जो आवर्तनीय चक्र में यूरिया का अवशोषण करते हैं। इस चक्र को जो क्रेव जो हेंस-लीट चक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में बैठेगा भी हमारा। तो इसमें देख लेते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा अग्नाशय में, दूसरा हमारा लीवर में, यकृत में, सी हमारा जो अग्नाशय में, फोर्थ हमारा जो पित्त में। तो यकृत इज द करेक्ट आंसर इसमें देखो भाई। तो इसमें देख लेते हैं। यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर में विटामिन ए तथा अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन परिवर्तित कर होकर जो यकृत जो भंडारित संचित कर देता है, और यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन भाग और रुधिर अमीनो आदि यूरिया में बदलकर जो उत्सर्जन के महत्वपूर्ण सहयोग देता है। यकृत पीलिया की कोशिका को टूटे फूले निरर्थक और जो रुधिरों को विखंडन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द फॉलोइंग द प्लांट द हार्मोन्स। तो ये हम निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। फर्स्ट हमारा इंसुलिन, सेकंड हमारा जो थायरोक्सिन, सी हमारा जो एस्ट्रोजन, और फोर्थ हमारा जो साइकोटिनिन। तो ये हमारा जो है इसमें जो मिल्क में होता है, और जो ABC है हमारे इस तरह से मिलेगा आपको। और यहाँ में हमारे निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो इसमें जो साइटोकाइनिन होता है, जो ये हमें साइकोटाइन जो क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन्स है। जो साइकाइटिन और जो संश्लेषित साइकोटाइकाइटिन है, साइको जो टोकाइन, ये हमारा संश्लेषित पादपों में जड़ अग्रचिह्न में होता है, जहाँ पर जो कोशिका विभाजन होता है। यह कोशिका विभाजन में बीजों के अनुकरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा जो है जल वाष्प और ताप थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित कौन सा है। फर्स्ट हमारा जो थर्मिस्टर, दूसरा हमारा जो पायरोमीटर, सी हमारा जो हेप्सोमीटर, डी हमारा जो हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया था साइरोमीटर मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर के लिए साइग्रोमीटर, और जो फेदोमीटर ये हमारा जो मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशन के लिए यूज होगा, और समुद्र के लिए यानी कि। इलेक्ट्रोमीटर हमारा जो मेजर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मिल्क, जो डी हमारा क्या मिलेगा, डेंसिटी मिल्क की सांद्रता के लिए। और बैरोमीटर हो जाएगा हमें मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर जो वेदर की कंडीशन के लिए यूज होता है हमारा एटमॉस्फेयर की जो। तो ये हमारा जो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला जो हाइग्रोमीटर होता है। पायरोमीटर जो उस ताप जैसे सूर्य आदि के तापमान को मापा जाता है। थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें सहायता की वस्तु या निकाय को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार में जो दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो अवतल लेंस, दूसरा हमारा जो बेलनाकार लेंस दर्पण, सी हमारा जो उत्तल दर्पण, डी हमारा जो समतल दर्पण। तो भाई इसमें जो उत्तल दर्पण इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं जिसको, और ये कॉनकेव मिरर इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कार में दृश्य अवलोकन के लिए, तो ये हमारा जो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है न्यूटन की खोज की थी। न्यूटन की खोज की थी तो क्या थी इसमें, चैडविक ने न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। हुआ है ना ईंट पर नाच, तो इसे हमारे बोलते हैं ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई देखो, इसमें देख लेते हैं रदरफोर्ड के द्वारा उत्तर। इलेक्ट्रॉन जो जैसे थॉमसन ने 1896 में, और इसका जो द्रव्यमान होता है m = 9.1 × 10⁻⁻28 किलोग्राम, और आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻ कूलाम। और प्रोटॉन के रदरफोर्ड ने जेम्स चैडविक ने की थी 1919 में और 1932 में। इसका जो द्रव्यमान बताया था इन्होंने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने बताया था 1.67 × 10⁻24 किलोग्राम। और जो हमारा न्यूट्रॉन का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का बताया था इन्होंने, न्यूट्रॉन का भी सेम से लगभग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, 1.6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसका जो आवेश होता है प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁹ किलो जो कूलाम होता है, और इस पे अभी न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट हमारा डॉक्टरों द्वारा जो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो
हास्य गैस है जो NCCl, ये हमारा जो फर्स्ट में नाइट्रोजन, दूसरा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सेकंड नाइट्रो ऑक्साइड, फोर्थ है हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वही नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर है। देखिए इसको बोलते हैं NaCl और इसको बोलते हैं KCl और Cl2 और NO, इस तरह से मिलेंगे आपको। ये वाइट एसिड में इस तरह में मिलेगा। तो ये हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड की करेक्ट आंसर है। डॉक्टरों द्वारा निश्चेतक जो एनेस्थीसिया का प्रयोग होने वाले जो करने में करा जाता है, निश्चेतक का प्रयोग करने वाले जो ये विलियम मोर्टे ने 1846 में जो एक स्थायी जो एथिल एयर का रूप में प्रयोग किया था। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग जो शल्य चिकित्सा के रूप में किया जाता है, यानी कि सर्जरी के रूप में इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है तो किसका होता है? फर्स्ट हमारा एल्यूमिनियम का, दूसरा हमारा गैलिनो का, दूसरा हमारा जो चांदी का, फोर्थ हमारा जस्ते का। तो जस्ता इज द करेक्ट आंसर है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे की जस्ते का लेप होता है जिससे जस्ते लोहे में जंग नहीं लगता है, और क्योंकि जो जस्तेदार जो लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है, जिससे कि जो वस्तु का जो उपयोग होने वाली जो प्रतिशत भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आनुवांशिकता जनक के जो जेनेटिक के जनक जो विख्यात वैज्ञानिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जॉनसन, दूसरे हमारे G.D. मेंडल, सी ऑप्शन हमारा जो M.Phil मोरिसन और डी ऑप्शन हमारा मॉर्गन। तो J.P. मेंडल इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा जो ये देख लेते हैं DNA और NA, तो ये हमारा सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलेगा आपको अनुवांशिकता जेनेटिक के जनक, तो ये हमारा जो J.P. मेंडल, और फादर ऑफ द क्राइटोलॉजी जो रॉबर्ट हुके, और जो फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए एंटोनियो लेविस्टर, और फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के लिए तो दिमित्री जो मेलदीव, और फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए तो अस्टीन रुदरफोर्ड, फादर ऑफ द एटम बॉम्ब के लिए रॉबर्ट जो ओपनहिमर, और जो फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप के लिए कार्ल लैंडस्टेनर, फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी के यूनिस पास्चर, और फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन के विलियम हार्वे। तो इतना पता होना चाहिए, इनसे बनेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल बोरलॉग, दूसरा हमारा जो M स्वामीनाथन, सी ऑप्शन हमारा जो GS खुश, और डी हमारा जो BP पाल। तो वह इसमें नॉर्मन बोरलॉग इज द करेक्ट आंसर है। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जिससे जो भारतीय प्रक्षेपी की दृष्टि से डॉक्टर अमित स्वामीनाथन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भाई, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा हमारा जो रजकहीनता, सी हमारा जो हीमोफिलिया, और डी हमारा जो वन अंधता। तो भाई इसमें हमारा जो आ जाएगा रतौंधी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा जो इसमें ये हमारा देख लेते हैं विटामिन की कमी से जो फर्स्ट जो वसा में काय में घुलते हैं, वसा में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। तो इसमें A और D की E के, उसमें B और C पानी में घुलते हैं, B जैसे भैंस गई पानी में, याद करने का। और जो ट्रिक है जो कीड़ा इसमें जो आ जाएगा स्टोम ऑफ द लेयर, ये हमारे यकृत में, और जो एक्सट्रेटेड्स इन यूरिया मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं B और C, ये हमारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है तो डिफिशियंसी डिसीज कमी के कारण जो कौन से होते हैं? नाइट जो ब्लाइंडनेस होते हैं रतौंधी के कारण जो, और जो एक्सपोर्टलीमिया जो हमारे ड्राई आइसिस हो जाती हैं, मतलब एक पानी खत्म हो जाता है ड्राई का आँख का। तो आइज हैव द लैक्रोनिकल ग्लास, विटामिन ए था तो हमारे शंकु टाइप होते हैं जो ये जो हमारा रोक के रखते हैं, और डिफिशियंसी कमी इसमें कमी हो जाती है। और जो हमारे कैरोटोमेलेशिया क्या होता है? विटामिन ए द डिफिशियंसी फॉर द लॉन्ग टाइम्स द क्रोनिक थिंग्स। तो ये हमारे जिस तरह के रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दंत क्षय का कारण क्या है? केसेस ऑफ द टूथ गिरने का कारण क्या है? तो ये हमारा फर्स्ट हमारा वायरल संक्रमण, दूसरा हमारा दूषित पानी, सी हमारा जो बैक्टीरियल संक्रमण, 4D हमारा जो वंशगत कारण। तो भाई इसमें बैक्टीरियल संक्रमण इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो दंत क्षय का मुख्य कारण जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट खाद्य कणों में दांतों में फंस जाते हैं, और उनके कारण जो अंत व्यवहार होती है, और दांतों में नियमित खूब अच्छे तरह सफाई करनी आवश्यक होती है। इसमें अच्छी सफाई करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग थ्री द स्वीटनेस इन मिल्क। तो क्या होता है इसमें जो, तो क्या होता है? तो फर्स्ट हमारा उपस्थित कारण कौन सा होता है? फर्स्ट हमारा माइक्रोज, दूसरा हमारा जो लैक्टोज, सी हमारा जो सुक्रोज, डी हमारा जो कैरोटीन। तो ये हमारा जो फैक्टोज होता है इसमें। तो ये हमारा जो इसमें जो लैक्टोज में बोलते हैं क्या क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलोटियस इसमें बोलते हैं। और ये हमारा इसमें जो नेक्स्ट हमारा तो ग्लूकोज में होता है डेक्सट्रोज, और जो ग्रेप शुगर में, और जो ये हमारा जो कॉर्न शुगर में मिलता है।
नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो लैक्टोज के कारण आती है बाय द डिसॉल्व्ड बाय द मोलर में नेम ऑफ द बेंजोइस और प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय द डिस्क्राइब्ड द पेनुलिन और द बेसिक यूनिट क्या होता है अमोनिया एसिड और मलेरिया जो मेलोरो द्वारा खोजा गया था, मेलोरो द्वारा और बेंजोनियस द्वारा जो इसे नामित किया गया था, जो पोलिंग द्वारा से प्रोटीन संरचना की खोज की गई थी और मूल इकाई क्या है इसकी अमीनो एसिड। प्रोटीन के बारे में इतनी सारी पता होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट हमारा सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, कैरेटिन हेयर और नेल्स में होता है, जो और कालोइंस हमारे स्किन और जो बोन्स में होता है, जो प्रोथोमिन्स और जो हमारा है थ्रोमिन्स और फेब्रोजियम्स और जो फैब्रिक इतना पता होना चाहिए ये अंडे में होता है, और जो है फेब्रिन और ये एक्शंस माइसिन्स और मसल्स में हमारा जो एक्टिंग मांसपेशियों में होता है, और जो एल्बम्स में हमारा ये हमारा क्या होता है एल्ब्यूमिन्स में हमारा एग में होता है, और एल्ब्यूडा अंडा में होता है, ये हमारा मिल्क में होता है, और जो व्हीट में ग्लूटेन होता है। ये सारी चीज़ मिलेंगे आपको इतना होना चाहिए। बाल जिस प्रोटीन का बनाता है उसे कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में ग्लोबिन ग्लाइबुलिन, दूसरा हमारा जो म्योसिन, सी ऑप्शन हमारा जो कैरोटीन, और डी ऑप्शन हमारा जो कैसीन। तो भाई इसमें होता है हमारा कौन सा होता है कैरेटिन, तो कैरेटिन होता है इसमें, जो इतना पता होना चाहिए हमें। तो बाल में हेयर में जो कैरोटीन प्रोटीन होता है ये वो नाखूनों और बालों मुख्य संरचना घटक है, मृत कोशिकाओं डेड कोशिका इसमें निर्मित करते हैं। नेक्स्ट हमारा विच इज द फॉलोइंग विटामिन इन नेसेसरी फॉर द ब्लड कोटिंग, निम्नलिखित कौन सी विटामिन की खून की जमने के कारण जो आवश्यक है, फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी हमारा विटामिन ई, डी हमारा जो विटामिन के, तो इसमें रेटिनॉल, इसमें जो एब्जोरिक एसिड इसे सर्वे के लिए, और जो ट्रोफिकोल्स जो नाइट ब्राइटनेस के कारण होता है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें देख लेते हैं केमिकल नेम हो जाए फाइब्रोनोजिन्स, और ये हमारा रासायनिक नाम होगा इन आवर बॉडी द सिंथेसाइज्ड बाय द E. coils the bacteria are also called the enzyme और vitamins बोलते हैं। Practically proteins are the synthesized of the metabolic process. Practical the participants of the blood clotting तक का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा जो है सर्जरी डिसीज, जो स्करी डिसीज ऑफ द केसिड बाय द डिफिशियंसी ऑफ स्करी रोग किसी का कारण होता है, फर्स्ट हमारा विटामिन ए के, बी हमारा विटामिन बी के, सी हमारा विटामिन सी के, डी हमारा विटामिन डी के। तो भाई इसमें जो होता है हीट और सेंसिटिव विटामिन ए सी में होगा। तो पॉलिशिंग ऑफ राइस में जो वाइट राइस ये मिलेगा, नाइट्रोजन सल्फर और थायमीन और विटामिन B1 ये सारे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन B2 इसमें मिल्क और जो एब्जोरिक एसिड्स ये सारे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है B6 में जो फाइब्रोब्रोक्सिन। नेक्स्ट हमारा स्कर्वी रोग किसकी कमी कारण होता है, फर्स्ट ये हमारा जो विटामिन सी तक करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा देखो केमिकल नेम हो जाए एब्जोरिक एसिड का, और रिक्वायर्ड द जो बायोसिंथेसिस ऑफ द कोलिजन में होता है, हेल्प ऑफ द वाउंड ऑफ द ये हमारा टाइम है हीलिंग के घाव बढ़ने में यूज होता है। हीट सेंसिटिव जो विटामिन है ऑल द सर्किट फ्रूट्स में होता है द, और डिफिशियंसी हमारे स्कर्वी रोग के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है सर्वाधिक प्रोटीन होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे चने में, दूसरा हमारा जो पी मटर में, सी हमारा जो सोयाबीन में, और डी हमारा जो गेहूं में। तो सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, फर्स्ट में हमारा B6, बी दूसरा हमारा जो B2, सी हमारा B1, डी हमारा जो B12। तो भाई इसमें जो B12 इज द करेक्ट आंसर है। कार्बो में होते हैं तो रेन वाटर में। तो ये हमारा जो अमीनो एसिड और ये सारे हमारा। नेक्स्ट हमारा इसमें देखो इसमें देख लेते हैं केमिकल नेम, और जो निकोटिन तो विटामिन B12 निकोटिन एसिड्स में, और contains the cobalt synthesized of the instance of antipenicics of amino vitamin. Curd is better the sauce than the milk. तो लैक्टो ये बोलते हैं इसमें, और रेन वाटर में आल्सो प्रेजेंट इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो विटामिन B12, तो एक्सट्रीम फैक्टर भारी कारक कौन सा एक्सट्रीम फैक्टर होता है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंस्टेक फैक्टर जो आंतरिक कारक के यूज होते हैं। डिफिशियंसी हमारा जो नेक्स्ट है हमारा जो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, दूसरा पहला हमारा यकृत में, दूसरा हमारा जो पेनिसिल में, जो हमारा जो अमाशय में, दूसरा हमारा दिल्ली में, डी हमारा उदर में। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें KDA B12, और जो इसमें ग्लूकोज इसमें मिलते हैं जो है ग्रुप ये में स्टाइन BC बाहर बनती है यकृत में। दूसरा हमारा जो है
देखो मानव शरीर में यकृत विटामिन ए संचित रहता है। यह विटामिन वसा में विलय और जो बड़ी शरीर की जो वृद्धि सहायक होती है। यदि यह शरीर के उपकला को और जो स्वास्थ्य बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण जो श्वास नली और पाचक नली में जो उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं और रतौंधी, तो जिस रागों का जो सूक्ष्म होना, जो कार्निया में श्वेत जो पल्ली पड़ना और जो दृष्टि समाप्त हो जाना, इसके रोग हो सकते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट हमारा जो थायमीन, थायमीन में हो जाएगा जो विटामिन सी और बी में हो जाएगा इसमें जो B2, सी में हो जाएगा B6 और विटामिन B1 में हो जाएगा ये जो B1। तो इसमें जो पायरोडाक्साइड में मिलेंगे और जो सल्फर आरबीसी का जो ग्लैंड इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आरबीसी ओवेल्स और सल्फर बोमाइंस में इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है देखो ये हमारा थायमीन है, विटामिन सी भी हमारा विटामिन B2 में हमारा विटामिन 6 और विटामिन B1। तो विटामिन B1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये विटामिन और केमिकल नेम डिसीज और सोर्सेज। विटामिन ए में जो रेटिनॉल्स केमिकल नाम इसका ये है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसकी कमी से, और कैरेट पपाया और मैंगो में होता है। विटामिन बी में हमारा थायमीन इसका केमिकल नेम है। और जो ये बेरी बेरी रोग होता है इसमें जो अनपोलिश्ड जो ग्रेन वेजिटेबल्स में मिलता है। और जो इसमें विटामिन B2 ये हमारा तो रिफोलियंस ये हमारा ये पिलीरिया में डिसीज होता है इसमें पिलिया। और ये हमारा जो काउ मिल्क में होता है, फ्रूट में और वेजिटेबल्स में होता है। विटामिन B5 होता है हमारा पैंथोनिक एसिड में, और ये पिलीरिया ये फ्रूट्स और वेजिटेबल में होता है। फिर हमारा जो है विटामिन B9 इसको बोलते हैं फोलिक एसिड एंड द फ्लोराइड। तो ये हमारा अमीना होता है इसी के कैसे एनीमिया जैसे खून के होते हैं। फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स में होता है। विटामिन B12 ऑफ द मेस्चर आरबीसी हमारा जो साइक्लिन और जो हमारा जो कोबाल्ट मेटल्स प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये हमारा जो प्रिंसियस अमीनिया होता है इसमें नॉन यूज्ड फूड में होता है। विटामिन सी हमारा जो एस्कॉर्बिक एसिड्स तो स्क्वेरी और जो यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है, ऑरेंज और लेमन आंवला इनमें जो खट्टे पदार्थ होता है उनमें होता है। फिर हमारा विटामिन डी तो ये हमारा कैलीफोरियल्स तो ये हमारा जो रिकेट्स और जो ऑस्टोफिसिस जो होता है सनलाइट और वेजिटेबल। विटामिन ई हमारा जो प्रोफेल्स ये हमारा स्टेजलाइट्स ऑफ नट्स और जो चीज़ और बटर में होता है। विटामिन के हमारा जो फॉलोक्यूल्स में ब्लड नोट्स क्लोट्स और टमाटो में होता है। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन B15 ये पैगनिक में जो पैंगनिक एसिड इट इज़ द रेगुलेटिंग हार्ट एंड लंग्स में जो होता है। और विटामिन B12 17 हमारा जो एम्बुलेंस में ये होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट हमारा जो है डी विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम वो देख लेते हैं। विटामिन B2 हमारा जो राइबोफ्लाविन, दूसरा B6 हमारा जो पायरिडिक्सिन, B7 हमारा जो बायोटिन, B12 हमारा जो साइक्लोक्लोबिन, सी हमारा जो स्कर्वियम और डी हमारा जो क्रेक्सिलफेरोल और डी हमारा जो टोकोफेरोल। नेक्स्ट हमारा रतौंधी जिसकी कमी से होता है वह फैला हमारा जो विटामिन ए, बी हमारा विटामिन बी, सी हमारा विटामिन सी, डी हमारा विटामिन डी। तो भाई इसमें हमारा विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन डी में कौन निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। फर्स्ट हमारा जो एस्कोर्बिक अम्ल, दूसरा हमारा जो है कैल्सीफेरोल, सी हमारा जो फोरिक अम्ल, डी हमारा जो है रेटिनॉल। तो भाई इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा आ जाएगा, तो ये हमारा इसमें जो पाया जाता है हमारा जो कैल्सीफेरोल इज द करेक्ट आंसर है। तो ये इसके लिए भाई जो तत्व विटामिन ए, सी में एस्कोर्बिक अम्ल, डी में जो कैल्सीफेरोल, ए में रेटिनॉल, बी हमारा जो फेरुलिक अम्ल और B2 हमारा जो राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज द फॉलोइंग विटामिन्स आर द फॉर्म्ड स्किन ऑफ द प्रीपर ऑफ द सनलाइट। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की त्वचा में स्थित होते हैं। फर्स्ट हमारा विटामिन ए, दूसरा हमारा विटामिन डी, सी विटामिन के और डी हमारा विटामिन ई। तो ये हमारा जो इसमें फॉलिक एसिड्स द फॉलिक विटामिन बी, तो इसमें आ जाएगा विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर है। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की त्वचा में स्थित होता है। विटामिन पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली और जो द्वारा इत्यादि द्वारा प्राप्त की शरीर से प्राप्त होता है। वहीं विटामिन ई जो ये सूखे मेवे से, फल से, सब्जियों से और विभिन्न प्रकार के जो बीज उसमें जो प्राप्त तेल से और विटामिन के पत्तेदार सब्जी और अंडे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से जो नामांकित रोग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो बेरी, दूसरा हमारा घेंगा, सी ऑप्शन हमारा तोंदी, डी ऑप्शन हमारा जो वर्णांधता। तो भाई घेंगा इज द करेक्ट आंसर है। तो विटामिन B1 और जो ये हमारा जो है यूरिक एसिड में कौन सा होता है, गुड
तो ये हमारा नेक्स्ट है हमारा भाई हमारा मानव आहार में पॉलिश किए गए जो चावल का उपयोग जो हमारा ई बेरी बेरी रोग की संभावना होती है, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल की प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी और बी1 थायमीन जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी से हो जाती है, जिस कारण मनुष्य में बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? फर्स्ट हमारा 2, दूसरा हमारा 4, सी हमारा 6, डी हमारा 8। तो वर्ड्स ऑफ द स्टडी बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। तो इतना पता होना चाहिए हमारा जो फिक्स हमारा फिजियोलॉजी और जो कार्डियोसाइट्स में जो ये हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें देख लेते हैं। तो हार्ट रेट्स के लिए कितने होते हैं? 1 मिनट में 72 बीट्स होते हैं। ड्यूरिंग द वर्कआउट में ये हमारी जो 80 टू 120 पर मिनट चली जाती है जो वर्कआउट करते हैं। और 1 मिनट हमारा कितना है इसमें जो 1 मिनट में 5 लीटर इतना होता है बैठेगा। चिल्ड्रन में 115 पर मिनट और जो और 30 माइनस 60 बीट्स पर मिनट हो गया जाएगा। वो पेइंग स्क्रूज फैटेस्ट हार्ट बीट्स ऑफ द मेमल से हमारा 1200 बीट्स पर होती है इसकी। और ब्लू व्हेल की जो लार्जेस्ट बीट्स हमारा 180 केजी होता है। और सी स्टार के लिए हैज़ नो हार्ट, सी स्टार में नो हार्ट होती, इसमें हार्ट्स नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो एम्फीबिया उभयचर और रेप्टाइल सरीसृप और जो एक्सप्लेट ऑफ जो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ को छोड़कर हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स ऑफ द दो एटीरिया एंड द सिंगल अनरेटिकल। तो इसमें जो मानव शरीर में 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर 2 अलिंद और 2 नीचे नीले होते हैं। दायां जो महाशिरा से होता है रुधिर प्राप्त होता है। बायां जो फुसफुस महाधमनी से 5 प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन किस यौगिक के जो स्टार्च और जो एनिमल्स के रूप में प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेलुलोज, दूसरा हमारा जो एरुबिनोज, सी हमारा जो एमिनो एसिड, डी हमारा जो है ग्लाइकोजन। तो इसमें ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर है। स्टार्च प्लांट और माउथ द स्लार्वा, तो ये हमारा मिलेगा। नेक्स्ट इसमें स्लार्वा ग्लैंड्स में 3 पेयर हो गए इसमें। तो ये नेक्स्ट हमारा इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट हमारा जो सेलुलोज, दूसरा हमारा जो एरुबिनोज, सी हमारा जो एमिनो एसिड, डी हमारा जो ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर है। पेनिसिलिक्राइड्स में होता है जो ग्लाइकोजन बोलते हैं। इट इज द प्रेजेंट ऑफ एनिमल कार्डियो, द एनिमल पशु स्टार्च जंतु और भोजन ग्लाइकोज के रूप में प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्टोर्ड लीवर की यकृत ओजमासिव, इट इज द स्टोर्स ऑफ मैनी, ये कवर के रूप में, लाइक द बीट में खमीर के रूप में। नेक्स्ट हमारा जो है जो पहली जो सेक्राइड जो सेल्यूलोज, इट इज द मोस्ट एमिडेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर, प्रकृति प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। इट इज द फॉर्म्स ऑफ द वेल्स, कोशिका भित्ति इन द प्लांट। दूसरा हमारे फॉर्म्स ऑफ द रूफ इन होमोफोर, इट इज द फॉर्म हमारा 25 to 30% वुड एंड द अदर कॉटन में मिलेगा आपको। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा जो ग्लाइकोज स्टार्च एनिमल्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है निम्नलिखित से ध्वनि का अधिकतम होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो निर्वात वैक्यूम में, दूसरा हमारा जो द्रव में मेटल में, दूसरा हमारा जो है लिक्विड में, डी हमारा जो धातु में। तो इसमें द्रव इज द करेक्ट आंसर है। नो साउंड नो सॉलिड इसमें मिलेगा आपको। तो ये हमारा जो इसमें सबसे ज़्यादा देखो इसमें होती है। तो sound are the longitudinal mechanical waves, so the mediums of the required they are the transmission. Sound should be not the propagates of vacuum. The speed of the sound depends on the medium through which are the sound waves. The speed of the sound different medium. The speed of the sound mediums and the mainly depends on the elasticity and density medium. So the elasticity of the medium is the higher than the speed of this is the contrary and the speeds of the denser mediums, the solid of the elastic then the liquid gas and the speed of the maximum soil after the पहले solid में फिर after कितने जाएंगे solid then the speed of the sound more than the liquid and the less of the gas। पहले solid में फिर liquid में gas में, ये हमारा E upon V equal to E upon D के रूप में निकालेंगे इसे। तो ये ध्वनि के तरंगे होती हैं, इनके ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में धर्म की तरंगों की जो संचरण नहीं होता, ध्वनि के चालू माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें से ध्वनि तरंगें गुजरती हैं। विभिन्न प्रकार के ध्वनि के रंगों की भिन्न भिन्न होती हैं। किसी माध्यम में ध्वनि के मुख्य प्रकार की जो है इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे प्रत्यास्थता घनत्व पर निर्भर करती है। कोई भी माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा, जो इलास्टिक होगा, उसमें जो उतनी ध्वनि उतनी ज़्यादा जो अधिक होगी। इसके विपरीत जो घनत्व वाले जो माध्यम में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। ठोस वस्तुएं जो द्रव और गैसों की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती हैं। ठोसों की ध्वनि की चाल अधिक होती है जबकि ठोस में ध्वनि की चालों की
अधिक होती है और सबसे कम गैसों में होती है। इस चाल के लिए बताया। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी का प्लान वेग होता है। तो फर्स्ट हमारा जो है 15 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा हमारा जो 21.1 किलोमीटर सेकंड, सी हमारा जो 7 किलोमीटर सेकंड, और डी हमारा जो है ये आ जाएगा हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा पृथ्वी की व्याख्या, जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जिस वेग की आवश्यकता पड़ती है उसे प्लान वेग कहते हैं। और इसका जो है लगभग जो 1.2 किलोमीटर सेकंड में पृथ्वी का वेग जो v नॉट अंडर रूट में 2g RE, वे हमारा जो 11.2168 किलोमीटर यानी कि 4270 किलोमीटर पर आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है निम्नलिखित में कौन से पानी की को शुद्ध करने के लिए प्रयोग जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम, दूसरा हमारा जो क्लोरीन, सी ऑप्शन हमारा जो फ्लोरीन, और डी ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर है। तो जल और यौगिक का जो अनुसूत्र जो S2 होता है, इसको हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के अनुपात में जो 1:8 के अनुपात में और 2:1 के अनुपात में उदासीन होता है, अर्थात इसका मान जो है जो ये जो हमें साथ होता है। जूल विद्युत का विद्युत चालक होता है, जबकि अम्लीय का जो सुचालक होता है। दो प्रकार का होता है, मधुर और कठोर जल। नेक्स्ट हमारा जो कोबाल्ट जो 60 आमतौर पर जो चिकित्सकों में प्रयोग होता है वजन करता है। तो ए ऑप्शन हमारा जो ये हमारा अल्फा रेज, दूसरा हमारा जो बीटा रेज, सी हमारा जो गामा रेज, और डी हमारा जो एक्स रेज। तो इसमें आ जाएगा सॉफ्ट रेज में कौन सा आ जाएगा, तो गामा रेज इज द करेक्ट आंसर है। ये हमारा जो लेड्स और एच हमारा नीनिया, और जो कोबाल्ट हमारा 60 और आर्सेनिक 76 एक स्किन डिसीज के लिए होता है। द आयोडीन हमारा 125 तो ब्रेन कैंसर के लिए, आयोडीन 131 द टेस्ट ऑफ द थायराइड कैंसर के लिए। ये कोबाल्ट रेडियो आइसोटोपिक है जो गामा उत्सर्जन के लिए भी इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आयोडीन की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा होता है, दूसरा हमारा कार्बो, तीसरा हमारा घींगा, फोर्थ हमारा जो अनुपस्थिरता। तो भाई इसमें जो हमारा जो घींगा रोग इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देख लेते हैं। आयोडीन मानव शरीर के लिए अत्यधिक भौतिक तत्व है। यह बहु सामयिक क्रियाविधि आवश्यक है, शक्ति का निर्माण करती है, हानिप्रद कीटाणु को मारती है, इसके हार्मोन्स के लिए थायराक्सिन्स की कमी से पूरी करती है। आयोडीन मन की शांति को प्रदान करती है, इसके तनाव कम करता है, मस्तिष्क के सतर्कता रखती है, और बाल, नाखून आदि त्वचा को उत्तम स्थिति में रखने में मदद करती है। आयोडीन की कमी से गर्दन के नीचे जो बहुग्रंथि सर्जन गलकंड हो सकती है, और जो हार्मोन की उत्पन्न बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में संस्थान जो व्यवस्थित हो जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है मिनी माता किस धातु की हानिकारक मात्रा से होती है। दूसरा हमारा पहला हमारा बोरान, दूसरा हमारा निकिल, तीसरा हमारा आर्सेनिक, डी हमारा जो पारा। तो ये हमारा जो है ये इसको बोलते हैं जो हमारा जो है मिनी माता डिसीज, ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं, ये हमारा मिनी माता की जो है पारा की कमी से होती है। नेक्स्ट हमारा जो है रक्त में निम्न प्रकार की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम की पाई जाती है। फाइव हमारा आयरन, दूसरा हमारा लेड, फोर्थ हमारा जो है मिथोग्लोबिन, फोर्थ डी हमारा जो नाइट्रेट। तो इसमें नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा जो है रक्त में किसकी मदद से, तो नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की वजह से नाइट्रेट में अधिकता से होती है, नाइट्रेट की अधिकता से रक्त में जो हीमोग्लोबिन की जो प्रक्रिया जो मिथोग्लोबिन बनता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन संचरण रुक हो जाता है, जिससे नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो टिटनेस नामक रोग किस कारण से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेसिन, दूसरा हमारा जो सिंगल्स, दूसरा हमारा जोकला, फोर्थ हमारा जो काली खांसी। जोकला इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखो ये सारे बताए गए हैं कौन कौन से हैं हमारा जिसमें। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द टिटनेस। तो ये हमारा जो टिटनेस एक जीवाणु बीमारी है, जिसकी जीवाणु जो कोलोस्ट्रीम्स टेटिनी और जीवन की अन्य बीमारी है, जैसे हैजा के लिए विब्रो कोली बोलते हैं, टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड के लिए क्रीनो और बैक्टीरियम डिप्थीरिया, और प्लेग के लिए पास्टवेरिया जो पेस्टिस, और काली खांसा के लिए बोर्डिटेलिया पर्ट्यूरिस, निमोनिया के लिए डिप्लोकोसिस निमोनिया, और जो सिफिलिस के लिए टेंट्रोपेलोडियम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेब का हृदय जो है ये रोगियों के लिए विशेष महत्व है, इसका उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो सोडियम और पोटेशियम के लिए, दूसरा हमारा जो फास्फोरस और मैग्नीशियम के लिए, और जो सी ऑप्शन है हमारा जो पोटेशियम और फास्फोरस के लिए, डी ऑप्शन हमारा केवल पोटेशियम के लिए। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके कुल जो कोलेस्ट्रॉल घटता है और सेब के कारण जो खनिज पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित करता है, और उच्च रक्तचाप को जो सामान्य बनाए रखता है। नेक्स्ट हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर
संबंधित होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे धमनियों को कठोर हो जाने में, दूसरा हमारा जो सिराओं कठोर हो जाने में, सी ऑप्शन हमारा जो पत्थर निर्माण में, डी ऑप्शन हमारा यकृत सिरहोशन में। तो इसमें आ जाएगा भाई हमारा, तो कौन सा हो जाएगा? तो भाई ये हमारा जो इसमें आ जाएगा, ये हमारा धमनियों का कठोर हो जाना इज द करेक्ट आंसर। रुधिर नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, शिराएं और रुधिर वाहिनियां। कोलेस्ट्रॉल का संबंध जो धमनियों से है, और मोटी पेशियां और जो लचीली भित्तियां रुधिर वाहिनी को जो विभिन्न प्रकार के अन्य पहुंचाती हैं वो धमनियां कहलाती हैं। ये जो है शरीर की गहराई में स्थित होते हैं, जिससे कपाट नहीं बनता और धमनी अतिरिक्त रुधिर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है हमारा, मानव शरीर में शुद्धांत्र 3 प्रकार के रचनात्मक भागों के लिए लंबाई कौन सा सही जो क्रम है? फर्स्ट हमारा मध्यमान, दूसरा हमारा ग्रहणी, दूसरा हमारा शेषात्मक, दूसरा हमारा जो है शेषात्मक, ग्रहणी, मध्यमान। और इसमें तो भाई हमारा जो ये इज द करेक्ट आंसर है डी हमारा जो है इसमें जो शेषांत, मध्यमान और ग्रहणी। तो मानव शरीर के लिए संयंत्र की लंबाई होती है, क्रम है इसमें ये हमारा शेषांत, मध्यम और ग्रहणी की लंबाई जो है, शेषांत की लंबाई 150 और ये 160 होती है, जबकि मध्यम की लंबाई जो 100 से 110 और ग्रहणी की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 45, भाई देखो समझ में आ रहा है ना, तो एक बार देखो लाइक और शेयर करते हैं, देखो आपकी इतनी मेहनत की जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा मांसपेशियों में समुचित कार्य के लिए जिन खनिजों का उपयोग करता है सही मात्रा में होते हैं, वे है हमारा फर्स्ट हमारा आयरन और आयोडीन, लोहा और आयोडीन, दूसरा हमारा जो लोहा और जो कैल्शियम, तीसरा हमारा जो सोडियम और पोटेशियम, फोर्थ हमारा जो आयोडीन और फ्लोरीन। तो भाई इसमें हमारा सोडियम और पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हमारा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है अधात्विक ऑक्साइड है। फर्स्ट हमारा जो प्राकृतिक बुनियादी है, दूसरा हमारा जो उदयधर्मी प्राकृतिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। फोर्थ हमारा जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये फोर्थ इज द करेक्ट, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा भी होते हैं। डीएनए, प्रोटीन और वसा में क्या सामान्य है? फर्स्ट हमारा जो सभी में अम्ल होता है, दूसरा हमारा जो सभी जो अकार्बनिक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सभी लवण है, फोर्थ हमारे सभी प्रकार के आधार होते हैं। तो भाई इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सभी प्रकार के अम्ल होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक डॉक्टर अति अम्लता के इलाज के कारण दवा लिखता है, दवा का मुख्य घटक है। फर्स्ट हमारा जो MgCl2, दूसरा हमारा जो CaCO3, थर्ड ऑप्शन हमारा जो Na2CO3 और फोर्थ हमारा जो AlOH3 का होल 3। तो ये हमारा जो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें देख लेते हैं भाई हमारा सोर्स ऑफ यूज होता है सम इम्पोर्टेंस बेसिस में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में COH का होल 2 मलाइन वाटर के लिए यूज होता है इसमें लिए। तो ये इन वाटर ऑफ द वॉशिंग्स मेकिंग द ब्लीचिंग पाउडर और द वाटर टू न्यूट्रिएंट एसिड के लिए, और अमीनो हाइड्रोक्साइड NH4OH के लिए विंडो क्लीनर के लिए यूज होता है, इम्पोर्टेंट ऑफ द लेबोरेटरी के लिए यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स द कास्टिक सोडा बोलते हैं सोप के लिए, इन द रिफरेंसिंग ऑफ द पेट्रोलियम इन पेपर इंडस्ट्री एंड द मेडिसिन में यूज होता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की यूज बोलते हैं इसको सोप के लिए। तो ये पूछे जाते हैं भाई 9th 10th में भी है भाई क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टू एब्जॉर्ब द CO2 एंड SO2 इज द लेबोरेटरी रिएजेंट्स ऑफ मेकिंग द सॉफ्ट सोप के लिए। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, तो मिल्क मैग्नीशिया बोलते हैं इंडस्ट्री में शुगर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा जो है इंडिकेटर कलर, तो लिटमस होता है रेड इंडिकेटर, तो ब्लू आ जाएगा, बेसिक मीडियम है। तो जो टर्मिक येलो और रेड, और जो चाइना रोल्स के लिए डार्क पिंक और ग्रीन, और जो फिप्थिलीन के लिए कलरलेस और पिंक, और मिथिल्स ऑरेंज के लिए रेड और येलो, और फिनोल की रेड के लिए येलो और रेड, और मिथाइल रेड के लिए रेड और येलो, इतने मिलेंगे। निम्नलिखित कौन सा युग्म जो लक्षणों के विषमता के कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्र और जीन, सेकंड ऑप्शन है क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है कोशिका झिल्ली कोशिका, फोर्थ हमारा जो कोशिका झिल्ली और जो क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें आ जाएगा भाई हमारा तो गुणसूत्र और जीन, जो क्रोमोसोम और जीन्स हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कोशिका की विशेषता होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो अच्छी प्रकार से परिभाषित नाभिक, दूसरा हमारा जो परमाणु झिल्ली का भाव, थर्ड ऑप्शन हमारा जो केंद्र की उपस्थिति, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है जो यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में अपेक्षाकृत कम उम्र। तो भाई इसमें जो परमाणु झिल्ली का भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें देख लो प्रोक्टोरिया सेल इस तरह से होते हैं, प्रो बिफोर तो हमारे कीरी न्यूक्लियस, तो बैक्टीरिया में जो हरे सवाल इसमें आ जाएंगे सारे इसमें जो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तब जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए जिससे
टैडपोल बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो ऑक्सीजन, दूसरा हमारा जो आयोडीन, थर्ड ऑप्शन हमारा जो नाइट्रोजन, फोर्थ हमारा जो क्लोरीन। तो इसमें हमारा आयोडीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद है। फर्स्ट हमारा यूरिक एसिड, थर्ड ऑप्शन हमारा अमोनिया क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन हमारा यूरिया, फोर्थ हमारा अमोनिया। तो भाई इसमें आ जाएगा हमारा यूरिक एसिड, जो यूरिया इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन के अपशिष्ट कौन कौन से आ जाए, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और जो इसमें जो मोनोस्टोलिक्स एनिमल्स में हो जाएगा यूरोस्टोलिक्स एनिमल्स, और जो यूरोटोलिक्स एनिमल्स मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, लेस टॉक्सिक, ये ज़्यादा कम होते हैं और ये ज़्यादा टॉक्सिक जो जहरीले होते हैं, इतना होना चाहिए। तो एमिनोटोलिक्स एनिमल्स में हो जाएंगे प्रोटोजोन्स, हो जाएंगे मोलुकुल्स, हो जाएंगे फिश वाटर फिशर जो टैडपोल्स, एम्फीफिस, और ये सारी इसमें आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो यूनिस्टोलिक जो एनिमल्स में यूरिया, जो एम्फीफियस एनिमल में आ जाएंगे, यूक्टोरिक्स में एनिमल्स में आ जाएंगे यूरिक एसिड, और जो इंसेक्ट और लिजार्ड्स जो छिपकली वगैरह इसमें आ जाएंगे, स्नैक्स और बर्ड इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह चुने जो लागू करने के लिए तो तरीके से दूसरों से अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक बल, जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, दूसरा हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड ऑप्शन हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अवर्धित छवि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तल दर्पण और जो उत्तल लेंस का, दूसरा ऑप्शन हमारा जो केवल उत्तल लेंस का, थर्ड ऑप्शन हमारा जो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का, फोर्थ हमारा जो केवल अवतल लेंस का। तो इसमें आ जाएगा हमारा अवतल दर्पण और जो उत्तल लेंस, दोनों इज द करेक्ट आंसर है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित किस ईंधन का जो कैलोरी मान सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन डीजल का, दूसरा हमारा जो हाइड्रोजन का, थर्ड ऑप्शन हमारा कोयला का, फोर्थ ऑप्शन पेट्रोल का। तो भाई हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है निम्नलिखित से किसकी चालन की प्रक्रिया द्वारा उष्मा उत्सर्जन जो स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रूम हीटर, दूसरा जो सूर्य से पृथ्वी की ओर, थर्ड ऑप्शन हमारा चम्मच में एक सिरे से दूसरे चम्मच तक गर्म चाय में डुबोने पर, और फोर्थ ऑप्शन हमारा जो समुद्री हवा, जो जमीन की हवा। तो भी इसमें आ जाएगा फिर चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूर्य को चाय में डुबोने पर लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा किस प्रतिबिंब पर जो छाप मानव केंद्र की रेटिना पर लगभग जो कितना है तब तक बनी रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन 1/16s, दूसरा हमारा जो 1/25s, और फोर्थ सी ऑप्शन हमारा 1s, और फोर्थ हमारा जो 1/2s। तो वही इसमें आ जाएगा 1/60s इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मानव नेत्र में जो छड़े और शंकु को संबंध में सही कथन का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा जो शंकु मंद और जो प्राप्ति होती है, और ये नेक्स्ट हमारा जो है छड़े तेज प्रकाश की प्राप्ति संवेदनशील होती हैं, और थर्ड ऑप्शन हमारा शंकु तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो रंग छड़े समझ करती हैं। तो वही इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऊष्मा स्रोत के पास हवा गर्म होकर उठती है, इसकी वजह से किनारे पर हवा जाती है, इस तरह के ऑयल हीटर में हवा गर्म होती है, इस पर क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा संवहन, दूसरा हमारा जो विकिरण, थर्ड ऑप्शन हमारा जो प्रसार, और फोर्थ हमारा चालन। तो संवहन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस ये 6 किलोग्राम द्रव्यमान की जो किसी घर्षण क्षैतिज पर जो 3 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से फिसल रही है, और जो वस्तु की समान गति से जो सीधी रेखा में गतिमान करके जो आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 27 न्यूटन, बी ऑप्शन हमारा जो है सेकंड नंबर 18 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन हमारा जो 54 न्यूटन, फोर्थ हमारा जो 0 न्यूटन। तो वही 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन ऑफ द सलाइवा स्टोन, लाल का जो कार्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वजन की श्वास नली में जाने से रोकना, दूसरा ऑप्शन हमारा स्टार्च को सर्कल में प्रभावित करना, थर्ड ऑप्शन हमारा जो कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन में बदलना, और फोर्थ ऑप्शन हमारा जो स्टार्च को वसा में बदलना। तो इसमें जाएगा भाई सेकंड इज द करेक्ट आंसर है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट हमारा जो मेंढक और केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों में त्वचा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रूखा और खुरदरा, दूसरा ऑप्शन हमारा शुष्क और जो घिनौना, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो नम और खुरदरा, फोर्थ ऑप्शन हमारा नम और जो घिनौना। तो इसमें आ जाएगा नम और जो घिनौना इज द करेक्ट आंसर। इसमें आ जाएगा कॉकरोच, जो इसमें जो अन्य जानवर कॉकरोच जो है शरीर के किनारों से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके जो स्पाइरल कल जो कहा जाता है, कीड़े अपने नलियों द्वारा जाल जैसे श्वास नली कहते हैं। केंचुए जो अपनी जो खाल से सांस लेते हैं, इसलिए उन्हें जो केंचुए को त्वचा नम और जो
जो चिपचिपी होती है और जो इसलिए गैस आसानी से उनमें से गुजर जाती है। इजीली होंगे तो इजीली गुजर जाएगी। मेंढक अपनी जो त्वचा सांस ले सकता है, नम और जो फिसलन जो भरी होती है उसकी त्वचा। मछलियाँ जो श्वसन गिलफड़ों से लेती हैं, बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो हृदय पेसमेकर का उपयोग की जाने वाले जो ये हमारा जो है कोलो रेडियो जो सक्रिय तत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रेडियम, दूसरा ऑप्शन हमारा जो प्लूटोनियम, और थर्ड सी ऑप्शन हमारा ड्यूटेरियम, डी हमारा जो यूरेनियम। तो भाई इसमें जो प्लूटोनियम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट हमारा वेनुआ केवा, दूसरा हमारा रेनल, हमारा ओट्रिया और जो पेल्मेंट्री। तो भाई इसमें जो ओट्रिया इज द करेक्ट आंसर है। ये आ जाएगा हमारा जो लंग्स इन द ऑक्सीनेट्स ऑफ ब्लड। हमारा जो लेफ्ट आर्टियन और जो लेफ्ट बैक्टीरियल्स और बॉडी जिसमें होता है, इसमें जो ओट्रिया होगी, धमनी होगी, पेनिसुला वेन होगी इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फर्स्ट हमारा केंद्रिका, दूसरा हमारा जो कोशिका भित्ति, थर्ड ऑप्शन हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, 4D हमारा जो प्लाज्मा झिल्ली। तो भाई इसमें जो कोशिका भित्ति इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सेल। तो सेल इज द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा membranes and the rigids supposed or the protective covering of the first हमारा the plants cellulose और तो दूसरा हमारा फंगी जो चिटिन और जो बैक्टीरिया हमारा जो पिप्टोलोजेंस और जो म्यूरिन में और एनिमल सेल वाला टू एब्सेंट में के लिए। तो नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोक्टोरिया कोशिका में नहीं पाई जाती। फर्स्ट ऑप्शन हमारा केंद्रिका झिल्ली, दूसरी हमारा जो राइबोसोम, सी ऑप्शन हमारा जो कोशिका झिल्ली, डी हमारा जो कोशिका भित्ति। तो वही केंद्रक झिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीएनए में होता है। तो डीएनए में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो पेस्टोसंस में, दूसरे में अमीनो एसिड, और सी में जो हमने पेप्टिसाइड्स, और डी में हमारा जो हो जाए न्यूक्लिक जो ऑक्टोस्ट। तो ये हमारा जो इसमें जो गैस्पेरिया हो जाए, एडियंस हो गया, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लिक ऑक्टोस्ट इज द करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियर एसिड हो गया, स्मॉल यूनिट्स हो जाएंगे इसमें जो। तो न्यूक्लियोटाइड में जो बैक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, शुगर, तो नाइट्रोजन बेस में हो जाएगा, और जो फोटोस्टेट। तो ये हमारा डीएनए डीऑक्सिराइबोस में हो जाएंगे, अन्य जो राइबोसोम में होता है। तो CH5 H10 और जो 5, और ये हमारा हो जाएगा प्योर, और जो ये ट्राइपलमाइडाइन, तो A=T, G=G, और जो बेस और जो पेयर्स में हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो है एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन्स ब्रेन द हार्ट इज है, तो कौन सा है। ये ऑप्शन हमारा जो 240 ग्राम, दूसरा हमारा 300 ग्राम, और सी ऑप्शन हमारा जो 255 ग्राम, डी हमारा जो 390 ग्राम। तो भाई इसमें जो 300 ग्राम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है द टर्म ऑफ द सेरिकल्चर्स ऑफ रिलेटेड टू व्हिच इज द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन फिश फार्मिंग, दूसरा हमारा स्किल फार्मिंग, तो डी हमारा जो है सी हमारा जो बर्ड फार्मिंग, और डी हमारा जो बी फार्मिंग। तो भाई इसको सिल्क फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं द टर्म ऑफ द सेरिकल्चर रिलेटेड टू द सिल्क फार्मिंग। तो इसमें वो तो पीसी कल्चर फिश के लिए, और एपीकल्चर हमारा जो है तो बी कीपिंग के लिए, और जो हमारा एग्रीकल्चर हमारा बर्ड के लिए। नेक्स्ट हमारा द स्टडी ऑफ सेल कहलाता है सेर्मोलॉजी, क्रेंटोलॉजी और कैटोलॉजी और द एडिटोलॉजी। तो भाई इसमें कैटोलॉजी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन, विच विटामिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन कोल्ड के लिए विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो ये हमारी क्लास थी आज की। यदि आपको अच्छा लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और देखो लाइक का बटन आ रहा है वो लाइक करो, शेयर करना है इसको अपने दोस्तों तक से ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको भी कोई भी एग्जाम का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी, चाहे वट कोई सी स्टेट एग्जाम हो, प्लस जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस में जाएंगे, जितने चाहे आपके हमारे जो कोई टीचिंग एग्जाम है, एसटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, सब में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो एनसीईआरटी के और कमिंग जो आए हुए हैं। और जो चैनल का देखो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप टाइम से वीडियो को देख सको। और कमेंट करके बताना कि अपनी राय बतानी कि कैसी लगी वीडियो, और सारी चीज़ें है ना, सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आपको जो लिंक पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे बने हुए हैं हमारे जो इसका लिंक बना हुआ है चैनल का, तो वहाँ पे जाके आप जो पीडीएफ ले लें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। और